दे देंगे, आज दे देंगे। कहाँ मैं रिकॉर्ड किया हूँ यहाँ पे। तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द एंट्री मतलब डिस्कशन। तो एक बार 190 को क्विक रिकैप हम लोग कर लेते हैं। आई थिंक आप लोग के रेट वेट वगैरह पता हो। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे रेट में 1% 2% दिया हुआ है और बोला गया है पेई इज इंडिविजुअल और पेई इज अदर। पेई कौन होता है? जो टीडीएस काटने वाला कि जिनका टीडीएस काटेगा। मतलब आज मेरा स्टेटस है आई एम द कंपनी, मैं कंपनी हूँ। मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनको मुझे पे करना है वो मान लो पार्टनरशिप फर्म है, सॉरी नॉट पार्टनरशिप फर्म, वो मान लो कोई इंडिविजुअल है। मतलब माई कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन इंडिविजुअल और कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट 2 लाख है। तो 2 लाख को टीडीएस काटेगा कि नहीं काटेगा? क्योंकि 1 लाख तक लिमिट है तो 2 लाख को काटेगा। अब सवाल उठा रेट कौन सा काटेगा? अगर टीडीएस काटेगा तो रेट क्या होगा? क्यों? मैं तो कंपनी हूँ। हम कौन है ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आप जिनको पे कर रहे हो वो कौन। समझ रहे हो? रेट डिसाइड करने के टाइम पे आप कौन हो ये मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा आप जिनको पे कर रहे हो वो कौन। तो आप जिनको पे कर रहे हो वो अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ हो तो 1%, वो अगर इसमें छोड़े कोई भी हो तो 2%। एक उल्टा एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम एन इंडिविजुअल और मेरा टैक्स रेट होता है। आई एम एन इंडिविजुअल एंड मेरा टैक्स रेट होता है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बोला गया है कि जिसका टैक्स रेट होगा वो ही टीडीएस काटेगा। सो आई एम एन इंडिविजुअल और मेरा टैक्स रेट होता है और मैंने एक और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब मैंने जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वो कंपनी है। आई एम एन इंडिविजुअल, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 5 लाख का है, टीडीएस काटेगा? ऑफकोर्स काटेगा। रेट बताओ। क्या आई एम एन इंडिविजुअल? आप कौन हो से मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा आप जिससे कॉन्ट्रैक्ट लियो उसका स्टेटस क्या है। अगर वो इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो 1%, अदर है तो 2%। बट आपको पता 31 मार्च तक 1% हो गया 0.75% और 2% हो गया 1.5%। तो 1 अप्रैल के बाद से जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे आपको ये रेट बोला टिल द फर्दर नोटिफिकेशन तक। अगर सिद्धरामन मैडम कोई फर्दर नोटिफिकेशन लेके आते हैं इसको और 6 महीने एक्सटेंड कर दो तो अलग बात है। मुझे नहीं लगता वो करेगा या वो करेगी, बिकॉज सरकार कोई भी मार्क्स नहीं कर रहा है। जीएसटी में लेट फी ले रहा है, इनकम टैक्स में क्यों छोड़े। ये सब चीज हम लोग को देखना है, अच्छे से करना है पॉइंट को। तो सर सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले हम लोग को तय करना है क्या पे किसको कर दो। लास्ट एग्जाम्पल फॉर दिस ट्विस्ट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरा आवाज क्लियरली जा रहा है आप लोग तक? ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सुनाई दे रहा है आप लोग को क्लियरली? प्लीज कंफर्म। ओके थैंक यू। सो गाइज अभी हम लोग को जो पढ़ना है, ओके गुड। तो गाइज लास्ट एग्जाम्पल ध्यान सुनना। आई एम अ कंपनी, मैंने एक इंडिविजुअल से कॉन्ट्रैक्ट किया। आई एम अ कंपनी, मैंने एक इंडिविजुअल से कॉन्ट्रैक्ट किया, एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो 1 में आता है और कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है 3 लाख। उस इंडिविजुअल जिनसे हम कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उसका टैक्स रेट नहीं होता है। क्वेश्चन को समझो पहले। आई एम द कंपनी, मेरा स्टेटस क्या है? आई एम द कंपनी। मैंने जिनसे कॉन्ट्रैक्ट किया वो इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल है जिसका लाभ का टैक्स रेट नहीं हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, क्या मैं टीडीएस काटूं? हाँ या ना? क्या मुझे टीडीएस काटना है? श्योर? और कितना रेट होगा? मतलब जो लोग बोलते टीडीएस काटेगा उसका रेट होगा 1%। किसी को ऐसा लग रहा है कि टीडीएस नहीं काटना है? किसी को लग रहा है कि टीडीएस नहीं काटना चाहिए, नहीं काटेगा? ऑनलाइन ऑफलाइन 10 ग्रुप क्या लग रहा है आप लोगों को? टीडीएस नो टीडीएस? टीडीएस काटेगा टीडीएस, एंड द आंसर इज टीडीएस काटेगा। क्योंकि पेयर अगर इंडिविजुअल हो उसका टैक्स रेट नहीं होता है तो नो टीडीएस होता है। पे इंडिविजुअल हो, पे एचयूएफ हो, पे कोई भी हो और उसका टैक्स रेट हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उसके स्टेटस पे, वो भी रेट सिलेक्ट करने के लिए। बिकॉज ये चीज काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं स्टूडेंट के माइंड में कि कैसे इसको डील करें। तो सर सबसे पहले ये बात, आपका टीडीएस काटना है कि नहीं काटना है ये डिसाइड करेगा पेयर के स्टेटस के ऊपर कि पेयर कौन है।
वो टीडीएस कौन डिसाइड करता है? पेयर की पे, कम ऑन, टीडीएस कौन डिसाइड करता है? पेयर की पे, पेयर करता है तो पेयर का स्टेटस डिसाइड करेगा टीडीएस की नॉन टीडीएस। तो अगर पेयर इंडिविजुअल होता है तो पेयर का क्या चेक किया जाएगा? लास्ट ईयर का टैक्स चेक किया जाएगा टीडीएस के लिए, और पेयर अगर अदर इंडिविजुअल है तो दरकार ही नहीं है। लेकिन पेई का टैक्स ऑडिट हो ना हो, पेई का टैक्स ऑडिट हो ना हो, पेई इंडिविजुअल हो कोई भी हो, इससे टीडीएस से कोई फर्क नहीं पड़ता। पेई का स्टेटस डिसाइड करेगा रेट ऑडिट कि 1% रेट होगा कि 2% होगा। डन, ट्विस्ट एंड टर्न समझ गए हो, समझ लोगे। तो टीडीएस काटना है कि नहीं काटना ये डिसाइड करता है पेयर के ऊपर, और रेट डिसाइड करता है पेई के ऊपर। ये थोड़ा सा सेक्शन का ट्विस्टिंग पार्ट है। आप लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर टू ऑल ऑफ अस? यस, नो? ऑनलाइन वालों थोड़ा अगर आप लोग हाँ ना बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग सुन रहे हो मुझे। आई विल बी हैप्पी। ओके, पूरा स्प्राइट, चलो स्प्राइट है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ू, चले मूव ऑन, चलिए मूव ऑन करते हैं। अच्छा, ये केस पूरा क्लियर हो गया था ना? हम लोग का टीडीएस का क्या कहानी था सर? 1 लाख पर एनम, 30,000 पर बिल, मतलब सिंगल बिल कंसिडर होगा तो बिल का अमाउंट कितना होगा? 30,000। मल्टीपल या कलेक्टिवनेस ऑफ बिल होगा तो टोटल मिला के 1 लाख। बात हुआ था ना? दूसरे वाले एग्जाम्पल में जाए। ये एग्जाम्पल तो थोड़ा छेड़खानी करा आप लोग के साथ। ये जो एग्जाम्पल है इसके साथ थोड़ा छेड़खानी करना है, करूं? आइए देखते हैं, वार ऑफ करते हैं कौन जीतते हैं नहीं जीतते, देखते। ये जो बिल है ये 25,000 का था और आप लोग क्या बोले थे? नो टीडीएस बोले थे। तो ये चीज अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इसको मैं 42,000 कर रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, नो टीडीएस, पब्लिक का तो केस है, नो टीडीएस। डन, अमाउंट कौन सा होगा? कितने अमाउंट को वो टीडीएस कटेगा? आर यू श्योर? आप सेकंड बिल बोलो। यस मनोज, करेक्ट। टीडीएस की नो टीडीएस? श्योर? क्यों क्यों क्यों? डन। पर आपको पता है कि ऐसा माहौल से हम लोग काट ले, लॉ के हिसाब से नहीं काटना चाहिए, बट हम लोग एक बात बोले, इमोशंस का नाम की एक चीज होता है मार्केट में, खाली लॉ नहीं चलता, रिलेशनशिप मैटर करता है। देखो, लॉ किन लोग के लिए बनता है? बिजनेस के लिए बनता है। रूल्स बनते हैं किसके लिए? बिजनेसमैन को ताकि वो फॉलो कर पाए, इसके लिए तो रूल बनते हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर रूल फॉलो करते हुए बिजनेस से अगर ना हो तो रूल किस बात का? रूल किस बात का? फिर रूल तभी अच्छा रहेगा जब उससे बिजनेस में आगे बढ़े। तो लॉ तो सर डेफिनेटली लॉ की तरह बोलेगा, बट हम लोग एक अच्छा तरीका ढूंढ लेंगे जैसे ताकि सामने वाला मुझे कोई परेशानी ना हो। तो कायदे से अगर लॉ की तरफ से बात करें तो टीडीएस की नो टीडीएस? इट्स नो टीडीएस। लेकिन आपको पता है मार्केट में अगर ऐसा हो तो ठीक है, पर आप इसे टीडीएस नो टीडीएस? नो टीडीएस। इसको बोलो, ध्यान से बोलो, पक्का? अच्छा, आज बिल तक नोट, ये बिल पे नो टीडीएस बोल रहे हो ना? ये बिल पे अमाउंट बताइए सर। आराम से आराम से आराम से। 4th नंबर बिल के ऊपर टीडीएस की नोट, टीडीएस एब्सोल्युटली करेक्ट। अमाउंट बोलिए। 1,18,000 के ऊपर कितने लोग को लग रहा है कि टीडीएस ऑनलाइन 76 के ऊपर लगेगा? आप लोग काफी तेज हो गए हो, गुड। समझ लोगे? ये वाला बिल का बता दो सर। 1 लाख क्रॉस करने के बाद और क्या फर्क पड़ता है? तो सब टीडीएस कटेगा। तो पूरा कहानी क्लियर? हाँ ठीक है, वसीम करेक्ट आंसर है। ऑनलाइन पे बाकी जो स्टूडेंट्स हो मेरे साथ, उन लोग को समझ में आया ये टीडीएस की कहानी क्या है, क्यों है एंड ऑल दैट, ये वाला पार्ट? तो आई थिंक ये बिल के साथ छेड़खानी करना सीख गया हम लोग। बट आप लोग को लास्ट क्या गाइड किए थे? जब आप लोग, प्लीज टू ऑल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग को पूछ रहा हूँ, आवाज मेरा आई थिंक आज क्लियर जा रहा है? डिस्टर्बेंस आई थिंक उतना नहीं है, तो प्लीज आप लोग अपना ओपिनियन। नहीं सर, सही है। थैंक यू। सो गाइस,
आप लोग को ट्रिक सिखाए थे, देखो कॉन्ट्रैक्ट का बात हो रहा है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले क्या डिसाइड होता है सर? पहले तो टर्म्स एंड कंडीशन होता है, ये वो वगैरह वगैरह, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है अमाउंट डिसाइड होता है, कितना है कॉन्ट्रैक्ट। जब आपको पता ही चला टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 1 लाख से ऊपर है, तो आज नहीं तो कल ये कटेगा नहीं करेगा, कटेगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट जब लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है, जैसे कि मान लो ये जो हाईवे कॉन्ट्रैक्ट होता है, सचिन तिचकुले टाइप जो कॉन्ट्रैक्टर लेता है, क्या लगता है पूरा हाईवे बनने के बाद उसका रिबन काटने के बाद पैसा मिलता है, कि हौले वाले रोड बनते हौले वाले पैसा मिलता है? आप लोग क्या लगता है, आप लोग अगर सचिन तिचकुले होते तो आप लोग क्या करते हैं? पूरा रोड बना के भी पैसे ले जाते, नहीं तो रोड वाला उठा के लेके आ जाते, ऐसा करते थे कि थोड़ा सा काम थोड़ा सा पैसा, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव बेसिस। बहुत बार ये भी होता है, बहुत बार होता है, जैसे कि टांकी प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया था, टांकी प्रोजेक्ट को में ऐसा नहीं होता है, उसमें एक काम किया जाता है, इतना तक करोगे तो ही पैसा मिलेगा। तो रियलिटी में क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने ब्रिज बनाना चालू किया, जैसे कि टाला ब्रिज बन रहा है अभी, हम लोग का जो से कनेक्टेड है, माजरेट ब्रिज रिसेंटली बन गया, तो ये तो एक दिन में नहीं बना, ऐसा नहीं कि अपलोड डाउनलोड करके ब्रिज बना दिया, थोड़ा ग्राफिक करके स्ट्रेच करके ब्रिज बन गया, हाँ उससे डिजाइन होता है, ब्रिज नहीं बनता है, इट टेक्स टाइम, लगता है ना टाइम हम लोग का। तो सर आज अगर मैं ब्रिज बनाने जाऊं तो पेमेंट तो मिलेगा विकास भाई, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत सारा होता है, क्या पता है? आज जब मैं ब्रिज बनाना स्टार्ट करूंगा तो आज जो मटेरियल का दाम है, लेबर का दाम है, 2 साल बाद काफी चेंज होगा, और ही नहीं होगा, तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जब लॉन्ग टर्म काम होता है उसमें हम लोग सबसे पहले एस्केलेशन कैलकुलेट करते हैं, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं कि आज सीमेंट का दाम इतना है, ब्रिज करने के दरकार होगा ना सीमेंट की मिट्टी डाल देंगे। वी आर नॉट सचिन टिचकुले यार, हम लोग अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, हम लोग सीमेंट डाल के ब्रिज बनाए अच्छा वाला, ठीक है, ब्रिज ठीक है, ठीक है। एनीवे, सो ऑब्वियसली ब्रिज ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो गाइस सीमेंट का दाम बढ़ेगा, तो आज जो सीमेंट का दाम है 2 साल बाद सेम दाम रहेगा, तो आज ही सारा सीमेंट खरीद लोगे आप, तो 2 साल बाद ओपन करके देखना वही ब्रिज बन गया चलते, और उसको तो कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। उसका भी एक वैलिडिटी पीरियड होता है, पता है? सीमेंट का 10 लाख देगा सीमेंट पूरा जम जाता है, ठीक है, टीएमटी वाला पूरा खरीद लेंगे एकदम पूरा, बारिश देंगे पूरा, जब घर करोगे तभी लेंगे, वाले देंगे हम लोग। रोड में सीमेंट कहाँ लगता है? हाँ, तो होता है सर, लोग ऐसा क्या करें, अपना अपना सीमेंट मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, थोड़ा मिट्टी थोड़ा धूल थोड़ा सीमेंट, अब क्या करें, लोग ऐसा ही बोलते कि इतना 10 लाख, और सभी पिछले हिसाब दिया था ना कि मान लीजिए 1 लाख अगर कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है तो 10,000 देना पड़ता है टेंडर, मतलब पार्टी को जो म्यूनिसिपैलिटी चला रहा है, फिर अकाउंटेंट को 10,000 रुपए, फिर इसको 10,000 रुपए, तो मेरे पास कितना 25,000 रुपए, तो 25,000 में मैं अगर पुल बनाऊंगा तो उसकी में क्या गाड़ी चलेगा? सही है, तो लोग ऐसा है, मतलब ये प्रॉब्लम है। तो एनीवे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक इंस्पेक्टर ऑफिसर रहता है जो आके इंस्पेक्शन करता है, उसमें साइन भी बिल पास हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको उसको पटाना पड़ेगा, नहीं तो वो अगर साइन बोलेगा 80% का 90%, तुम मान लो तुम्हारा 80% काम कंप्लीट है, वो बोला काम पूरा ही नहीं हुआ, तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, पूरा फॉरफिट एकदम, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब चीज रहता है। तो नॉर्मली आप प्रैक्टिकल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में इंस्पेक्शन या मैटर करता है, आप काम कर दोगे। अच्छा, आपको क्या लगता है मेट्रो रेल का जो पटरी बनेगा, तो जिस दिन पटरी बन जाएगा उस दिन की ट्रेन और हम लोग चलने चालू कर देंगे कि मैंने ट्रायल होगा, पूरा ट्रायल होगा, सब चीज देखा जाएगा, देन पब्लिक को अलाउ किया जाए। तो ट्रायल में कॉस्ट लगता है, वो क्या फ्री में चलेगा? मेट्रो रोड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा, सैंपल पैसा लगता है उसमें। तो ये सब चीज इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वो खुश होकर जब अप्रूव करेगा आसपान को तब पैसा, नहीं तो उसको पता है कि जैसे उसको पैसा दे दूंगा, सपोज मान लो तुम कॉन्ट्रैक्टर हो, रोड बना के छोड़ दियो और हम इंस्पेक्शन ना करके तुम्हें पैसा दे दिया, बाद में मेरा रोड खराब था, तो तुम्हें जब मैं फोन करोगे तो फोन उठाओगे, तुम बोलोगे नया बात नया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो नया आ जाएगा। तो गाइस इसलिए क्या होता है, प्रोग्रेसिव पेमेंट होता है। प्रोग्रेसिव पेमेंट मतलब थोड़ा सा काम थोड़ा सा, तो जब आपको पता ही है कि काम 1 लाख के ऊपर है तो टीडीएस आज नहीं तो कल काटना ही पड़ेगा। इसलिए मार्केट में रिकमेंडेशन ये रहता है कि जिस दिन तक पेमेंट देना चालू करो ताकि रिश्ता अच्छा है। जैसे आप एक दिन 2 लाख बिल थमा दिए हो और मैं पूरा 2 लाख का बिल को पूरा साल का टीडीएस काट दिया, तो आपका परेशानी हो सकता है। जैसे आप वही पैसे से अपना लेबर पेमेंट करोगे, वही पैसे से आप मटेरियल वालों को पेमेंट करोगे और आपका प्रॉफिट रखोगे, तो जिंदा रहना चाहिए।
समझ गया वो पूरा। अब मैं कुछ एक्सेप्शन बात करूंगा, उसके ऊपर कर सकता हूँ। अच्छा, लास्ट क्लास कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम लोग काफी सारा छेड़खानी किए थे, ये समझने के लिए कि दुनिया में सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है। आमपेयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, हार्डवेयर कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो सारा कॉन्ट्रैक्ट 184 में डाल देंगे, C4 कॉन्ट्रैक्ट, C4 सब चीज डाल देगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि चेक करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए क्या कोई डिग्री डिप्लोमा का दरकार है? अगर डिग्री डिप्लोमा दरकार है, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट वो क्या हो जाएगा, 184 में जाएगा। मतलब हम लोग का विकास भाई ICAI इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ पार्ट टाइम, तो सर कॉन्ट्रैक्ट ही बनेगा आपका सर ICAI का, कोलकाता का हो या जो भी हम लोग का सिलीगुड़ी हो जहाँ है हम लोग का, तो वो लिखा रहता है कि बिकॉज सर एज अ फास्ट पार्टी एज अ कॉन्ट्रैक्टी ICAI एज अ कॉन्ट्रैक्टर, वो पूरा एग्रीमेंट बनेगा। जब तुम्हारे पास पेमेंट आएगा वाले में कुछ जीमेट डिटेल्स कटेगा। क्यों? वो बोलेगा तुम क्या मटेरियल बेच रहे हो मुझे, यार वुड बी CA, तुम CA बनने वाले हो तो यू आर बिकम अ प्रोफेशन, तो प्रोफेशन लोग का कहाँ जाएगा, 184J। तो डॉक्टर लोग का टीचर कहाँ कटेगा, चेक करना पड़ेगा डॉक्टर को पैसा दे कौन रहा है। अगर वही हॉस्पिटल जस्ट जिसमें परमानेंट है तो 192 वो तो हो जाएगा ना। और अगर जितना नर्सिंग होम में कॉन्ट्रैक्ट करो सर्जरी का, वो सब 194 TDS से बचना है तो रोकड़ा। हाँ, लेकिन देगा तब ना, हॉस्पिटल नहीं देता। एपोलो, आमरी, ये सब कोई हॉस्पिटल नहीं देता। कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास। तो तुम्हें क्या लगता है तुम कभी किंग बन जाओगे? हॉस्पिटल इंडस्ट्री में हॉस्पिटल डिसाइड करेगा कौन सा डॉक्टर आगे जाएगा। क्या बोला? क्या करोगे, मुन्ना भाई को ले जाओगे? सुनो, मेडिसिन इंडस्ट्री में जो होता है हम लोग का, हॉस्पिटल अलग है, मेडिसिन इंडस्ट्री अलग है। जो मेडिसिन इंडस्ट्री है उसको बता के रखा है डॉक्टर, और डॉक्टर का अपोजिट होता है हॉस्पिटल। तुम सर्जरी करोगे, सबसे पहला बात तुम्हारा इक्विपमेंट का दरकार होगा। एक बाईपास सर्जरी मतलब क्या लगा, यूट्यूब देख लिया, छोरी का ले लिया, पूरा काट कर दोगे, नहीं होता है। न्यूरो साइंस का जो हॉस्पिटल रहता है जहाँ पे ब्रेन का ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे इक्विपमेंट करोड़ का आता है, लेजर ट्रीटमेंट जहाँ पे होता है। तो डॉक्टर के पास दिमाग है, पैसा थोड़ी उतना है, वो तो पैसा बना रहा है। बट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो है हम लोग का, नारायणा बोलो या टाटा के मेडिकल बोलो, पैसा क्या है इन लोग के लिए? कुछ नहीं है, पैसा पानी की तरह बहाते हैं लोग। तो यहाँ तक को जाना पड़ेगा, नहीं तो आप जो सर्जेंट हो, आप जो कमिश्नर हो, लोगों को पता ही नहीं चले सर, उसका हाथ आपको पकड़ना पड़ता है। इसलिए कोई भी हॉस्पिटल डॉक्टर को क्या नहीं क्या था। अगर आप मान लो एक लौटा डॉक्टर हो पूरा दुनिया में, आपके बिना कुछ है ही नहीं, तो आप मोनोपोली कर सकते हो। लेकिन आपका सब्सिट्यूट है मार्केट में, तो खबरदार हॉस्पिटल में पंगा मत लो, वो उसको प्रमोट कर देगा। बोलना सही नहीं, बट मार्केट में ऐसा ही चीज चलता है। अब बात रिव्यू का है, रिव्यू खरीदा जाता है। गूगल रिव्यू क्या लगता है, वो सब लोग डाल के ना, रिव्यू खरीदा जाता है। हाँ, वो तो हाइड कर देगा, वो तो हाइड हो जाता है ना डिजिटल मार्केटिंग में। तो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जब, अच्छा आप लोग एज एन अकाउंटेंट काम करते, तो फोर्टिस जैसा हॉस्पिटल, या फिर हम लोग का वो क्या बोलो आपका बेलव्यू जैसा नर्सिंग होम, जितना सारा टॉप क्लास वुडलैंड, तो यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट जो है, ये लोग को टीडीएस काटना पड़ता है। कौन से सेक्शन में काटेंगे लोग? 194J फॉर डॉक्टर्स। रुको, खाली डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल चलने के लिए और भी स्टाफ का दरकार होता है। जो ग्राउंड स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ मतलब सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, ये लोग हॉस्पिटल का नहीं होता है, आउटसोर्स किया जाता है। हॉस्पिटल सिक्योरिटी स्टाफ तगड़ा रहता है ना, होना भी चाहिए। ये सिक्योरिटी हॉस्पिटल का पेरोल में नहीं आता है, ये सब मैन पावर सोल्यूशन से आता है। इन लोग को टीडीएस कौन से में काटा जाएगा सर? 194C मैन पावर कॉन्ट्रैक्ट, इसे मैन पावर सप्लाई इज अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मैन पावर के अंदर ना और एक लोचा है। क्या लोचा है? हॉस्पिटल जब मैन पावर सप्लाई लेता है सिक्योरिटी गार्ड के लिए या ग्राउंड हैंडलिंग के लिए, तो वो 194C में टीडीएस काट सकता है। लेकिन मान लो मेरा इवेंट मैनेजमेंट का कंपनी है, मुझे एंकर चाहिए, तो कपिल शर्मा जैसा, ठीक है, या मनीष पॉल जैसा एंकर चाहिए। उन लोग नहीं होता तो करोड़ों का बजट होगा उन लोग का, बट थोड़ा ऐसा एंकर जो हंसा सके, लोग को एंटरटेन कर सके,
मुझे ऐसा मॉडल चाहिए जो लोग कोई चीज को अगर प्रोजेक्ट करे लोग उसको अट्रैक्टिव लगे। तो इसलिए भी ऐसा बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट है जो लोग मैन पावर सप्लाई करते हैं। मतलब वो लोग का कंपनी का बिजनेस यही है, आपको लिफलेट डिस्ट्रीब्यूट करने वो ऐसे भी वो सप्लाई करेगा, आपको एंकर चाहिए वो भी सप्लाई करेगा, डांसर चाहिए वो भी सप्लाई करेगा। अब बोलो, जब मैं प्रोफेशनल एंकर को हायर करूंगा टू होस्ट अ शो, जो खेला होने वाला जो तुम लोग बोल रहे हो, इसका जो शो होता है, मतलब जहाँ पे दीदी जाके कुछ बोलते हैं वही जगह पे मोदी जी आके भी बोलते हैं, तो इसको तो ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ये तो आपने क्यों माइक में आवाज ही नहीं आया, मोदी जी मित्र बोला माइक आया, तो सोच के तो क्या होगा फिर, दीदी कुछ बोलने गया माइक ऑफ, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। एक बंदा रहता है जो इसको पूरा चीज को कनेक्ट कर, जो नाम लेता है कि अभी आपके सामने ये आ रहा है वो आ रहा है ऑल दैट, तो प्रोफेशनल लोग होता है। हाँ सही है। तो इन लोगों का डिटेल कौन सेक्शन में काटोगे बोलो, देखिए से। तो मैन पावर सप्लाई जो होता है वो नॉर्मली 194 जिम है, लेकिन डिपेंड करता है मैन पावर सप्लाई कौन सा पर्पज के लिए हो रहा है। सेकेंड वही बात, अगर मैन पावर का डिग्री डिप्लोमा या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है तो 194 जे, और इन जनरल अगर मैन पावर जा रहा है तो 194 सी। लोग सेफ जोन में रहने के लिए मार्केट में हर एक मैन पावर 194 जे भी करता है, काटना नहीं चाहिए बट 194 जे भी करता है। क्यों? ताकि अगर इनकम टैक्स से पंगा कौन लेगा। आप कंफ्यूजन को समझ पा रहे हो? पहले बोलो, देखो टीडीएस का रेट याद रखना इज नॉट अ बिग डील, लॉ को इंटरप्रेट करने से बिग डील। और मैं एक भी जितना सारा एग्जाम्पल लिया, आप उसको गलत प्रूफ करके दिखाओ, सब में ही होता है। सिक्योरिटी सर्विस जितना सारा है कोलकाता में, नॉट ओनली कलकत्ता, आउटसाइड कलकत्ता ऑल्सो, सब लोग कॉन्ट्रेक्चुअल में रहते हैं, किसी का पेरोल में नहीं आता। हाँ बहुत रेयर स्टूडेंट्स होता है पेरोल में आते एक दो, पर बाकी सब क्या होता है, आउटसाइडर सप्लायर किया होता है। तो भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ ना, आया ना, समझ रहे हो सर? ठीक है। तो अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के साथ सेट करूंगा इसके ऊपर, मतलब 184 सी के ऊपर। आइए थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज देख लेते हैं। ऑनलाइन वाला समझ में आ रहा है आप लोग को? इससे बोर तो नहीं हो जाएगा ना इस तरह के एग्जाम्पल से? चलो, तो ऑनलाइन स्टूडेंट फिर आवाज क्लियर जा रहा है आप लोग तक? तुम्हें सुनाई दे रहा, तुम लोग बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, रिफंड भी हो जाएगा। चलो इलस्ट्रेशन, हाँ जी सुनो। मार्केट में जब कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट का बात बता रहा हूँ जहां पे ना बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है। कैसे? ध्यान से सुनो। ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सेट करने जा रहा हूँ अभी, इस एग्जाम्पल पे आप दोनों तरह सोचना, एक तरफा मत सोचना, क्योंकि आपका जॉब कहाँ लगेगा यू रियली डोंट नो। आपको हो सकता है पेयर पोजीशन पे भी जॉब मिल सकता है, आपको हो सकता है पे पोजीशन पे भी जॉब मिल सकता है। तो मैं दोनों बिजनेस का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आप किसका पॉइंट व्यू करोगे वो यू रियली डोंट नो, तो आपको पहले समझना पड़ेगा दोनों की तरफ से। तो सर क्या समझ रहे, समझाइए। नंबर वन ये है सर, सबसे पहले हम लोग का जो घर पेंटिंग करना, मतलब सोसाइटी को रेनोवेट करना। जैसे इंडियन कल्चर का बात करूं तो दिवाली के टाइम पे या दुर्गा पूजा के टाइम पे हम लोग के इंडिया में जो जो त्योहार होता है, लोग घर सफाई करते हैं, सोसाइटी थोड़ा सा रिनोवेट करते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफिस भी रिनोवेट करते हैं। अब रिनोवेट जब करने जाओगे तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है पहले समझना पड़ेगा। फिर मान लो आपने एक बिल्डिंग बना ली, मतलब आप प्रोमोटर हो, आप एक पूरा बिल्डिंग प्रमोट कर चुके हो, आप बिल्डिंग पे करेंट मतलब आपका पावर इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लैट अगर आप परचेस करना चाहते हो तो उसमें दो तरह का होता है। एक, आपको पहले स्पेस बुकिंग करना पड़ता है, पूरा पैसा वैसा देके, फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बनेगा एंड फिर आपको हैंड ओवर किया जाएगा। दूसरा होता है ऑलरेडी बन चुका है, आप जाके डायरेक्टली परचेस कर लो, समझ रहे हो? तो जहाँ पे स्पेस बुकिंग होता है, स्पेस बुकिंग मतलब जहाँ पे आपका जमीन मतलब बाउंड्री है, अभी तक बिल्डिंग बना नहीं है, ये एडवांस बुकिंग वाला कॉन्सेप्ट जहाँ पे होता है, उस केस में यूजर चॉइस को प्रायोरिटी दिया जाता है।
मतलब आप बोलोगे मेरा घर का जो टाइल्स होगा वो व्हाइट कलर का नहीं होगा, वो इस कलर का होगा, तो प्रोमोटर बोलेगा पैसे तो हम कर देंगे, या खुद लेके आओ तो हम कर देंगे। और आप अगर ऐसे साइलेंट रहोगे तो प्रोमोटर का एक स्टैंडर्ड होता है, मार्लिन ग्रुप का एक स्टैंडर्ड होता है, सपोज जी बलन जी का एक स्टैंडर्ड होता है, आपका वो क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है, आपका डायमंड ग्रुप का स्टैंडर्ड होता है। तो हर एक प्रोमोटर अपना स्टैंडर्ड के हिसाब से बना देगा और उसके बाद आपको ही लेना पड़ेगा। तो घर बनने के बाद लाइट पॉइंट, एसी पॉइंट तो रखना पड़ेगा। रायगढ़ में कॉम्प्लेक्स बन रहा है और एसी का मैं पॉइंट ही नहीं लगाऊंगा, मेरा फ्लैट की बुकिंग करेगा? बेवकूफी भी होगा। तो एसी का पॉइंट, लाइट का पॉइंट, कंप्यूटर का पॉइंट बनाना पड़ता है। डन। तो उसके लिए वायरिंग करना पड़ता है, जानते हो आप लोग। तो प्रोमोटर वायरिंग करना नहीं आता, तो उसके लिए क्या करेगा, जो वायरिंग के काम करते हैं जो लोग, वो उससे कॉन्ट्रैक्ट देता है। अब इसमें दो तरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल आप समझ पा रहे हो? मैं कोशिश करूँ ऐसे एग्जाम्पल के लिए ताकि आप इमेजिन कर दो, और आपको घर के लिए भी सेम हाल होगा। आपको घर बनाने के बाद खुद एक घर बना लियो, ड्रीम होम बना लियो, अब उस पर कनेक्टिविटी जब करोगे तो आपको उसको ही बुलाना पड़ेगा जो आपको वायरिंग का काम करेगा। तो वो दो प्रपोजल आपके पास देगा। क्या प्रपोजल? मेटेरियल कौन लेके आएगा, उसको आप बोलोगे भाई 10,000 रुपए लो, वायरिंग करके दो मेटेरियल सब तुम्हारा, लेबर भी तुम्हारा, मटेरियल भी तुम्हारा, घर मेरा। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होता है, हम सब सामान खरीद के लेके आएंगे, तुम तुम्हारा मटेरियल लेके आके करके नक्की जाएंगे। होता है ऐसा। कलरिंग भी ऐसा होता है, कलर कौन खरीद के लेके आएगा? आत्माराम भिड़े, आई थिंक सबको पहचानते हो आप लोग। ठीक है, हम लोग का। ठीक है। तो भिड़े साहब, एक आत्माराम है, वो गोलमाल वाला आत्माराम नहीं है, या हम लोग का भिड़े भाई है जो एकमेव सेक्रेटरी है गोकुलधाम सोसाइटी का। तो इस तरह का जो सेक्रेटरी साहब होता है, ये सेक्रेटरी साहब ऐसा प्रपोजल देता है कि कलर सोसाइटी देगा, आपके लिए आपका लेबर लेके पेंट करके चले जाना। वो कंप्यूटर पेंट नहीं होता, फील ऑप्शन नहीं रहता आप। ठीक है। और तो करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है। एंड दूसरा है, कलर आप लेके आइए, तो कलर भी आपका और मटेरियल भी आपका और आपका मिस्त्री भी आपका, करके चले जाइए। तो आप बोलो कॉन्ट्रैक्टर किस लिए खुश होता है? कॉन्ट्रैक्टर खुश होता है जब मटेरियल भी वो लेके आएगा और लोग भी वो लेके। क्यों? वो दो जगह पैसे पड़ता है। एक तो आपके पास पैसा मिलेगा, जो दुकानदार जो कलर का दुकान खोल के बैठा है वो सब कॉन्ट्रैक्टर के पास नंबर देके रखे, भाई तू एक पार्टी लेके 2% तेरा, अगर 10 लाख का पेंट बेच के देगा तो 2% तेरा, ये तो जाएगा ही नहीं उसके पास। अब चेक करके देखना, होलसेल मार्केट में ऐसे ही चलता है। और काम भी वो अच्छा करके देगा। तुम जैसे बोलोगे वायर हम करके लेके आएंगे, स्विच हम करके लेके, कॉन्ट्रैक्टर देख के बोलेगा सर ये वायर आपको कौन दिया? तुम बोलोगे मैं इन परेश जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, फिनोलेक्स का वायर लेके आया हूँ, वो बोलेगा तो फालतू हेवल्स का अच्छा है। और तुम्हें ऐसा डिमोटिवेट करेगा, तो मन करेगा अभी कभी लौटा के दिखा, कभी पाला पड़ा इन लोग से। तो देखना ऐसे लोग नहीं करते। क्यों? वो तो सहन नहीं कर पा रहे ना। अगर वो लेके आता तो उसको कमीशन नहीं मिलता। तो सर अगर काम अच्छा करना है तो उन लोगों को ट्रस्ट करना होगा, नहीं तो स्विच बोर्ड खराब हो जाएगा, फिर उसको बुलाना पड़ेगा, वो पैसा वसूल कर देगा ना। और इलेक्ट्रिक काम आपको कुछ आता ही नहीं, आप काम मैकेनिकल इंजीनियर की हो, तो आप यूट्यूब देख के सीखने मत जाना हाउ टू ड्रिल द वॉल। करके देखे आप कुछ करने मत, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है। तो सर रिलाइज तो करना ही पड़ेगा उन लोग को। तो सर इस तरह कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप पहले बोलो टीडीएस जो है वो तो उससे जरिए टैक्स तो दिया जा रहा है हम लोग का। टीडीएस के जरिए हम लोग क्या डिडक्ट कर रहे हैं? टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, और डिडक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को हम जमा कर रहे हैं, हाँ या ना? तो आप एक बात बताओ, टैक्स किसके ऊपर लिया जाता है? एक्सपेंसेस के ऊपर कि इनकम के ऊपर? इनकम के ऊपर। तो आप मेरे एग्जाम्पल को ध्यान से सुनो। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आया कि सामान भी मुझे लेना पड़ेगा और लेबर भी मेरा रहेगा। ठीक है। मुझे क्या मिला? वायरिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो स्विच बोर्ड से लेकर वायर तक सारा चीज मेरा है। मैं एसी स्टैंड का बात नहीं कर रहा हूं, वो तो मालिक खरीद के लेगा, वो तो उसका चॉइस है। वायरिंग का सामान, वायरिंग समझता ना, घर वायरिंग करना, स्विच बोर्ड इंसर्ट करना, वो चैनल बनाना, वायर को कनेक्ट करना, फिर एमसीबी वो बिठाना। अभी तो एमसीबी लगता है ना, किसी पर्टिकुलर एरिया को बंद करने तो डाउन करो भी बंद हो जाएगा, पूरा मेन स्विच डाउन करने का दरकार नहीं होता है। तो जानते हैं ना आप लोग नॉर्मल चीजें, शॉर्ट सर्किट बनने बचाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी आया है। ये होता है वायरिंग का। तो वो लोग वो खरीद के सब लेके आए, और लेके आके बिल जो हुआ वो बिल मुझे दे दिया। तो घर मेरा है तो सामान का दाम तो मुझे ही देना पड़ेगा। तो जब मैं कॉन्ट्रैक्टर को पे करने जाऊंगा तो मुझे दो चीज पे करना होगा। क्या क्या? एक उसका लेबर चार्जेस, और दूसरा वो जो मटेरियल लेके आया उसका दाम। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जब कॉन्ट्रैक्टर इस कैटेगरी के ऊपर है कि सामान भी तुम्हारा और लेबर भी तुम्हारा, तो मैं जब पे करने जाऊंगा तो मैं क्या चीज पे करूंगा?
सर मैं कॉन्ट्रैक्ट चार्ज भी पे करूंगा और क्या पे करूंगा, सामान का दाम भी पे करूंगा। ऑनलाइन वालों समझ आ रहा है आप लोग को? ऑफलाइन वालों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है काफी? आप लोग यस नो बोलो, मेरा आवाज क्लियरली जा रहा है तो प्लीज से यस और नो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे जो लोग सुन रहे हो मुझे अभी, वैसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको समझना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में ऐसा ही आपको लोग मिलेगा, ऐसा ही काम मिलेगा, आपको डील करना है विद केयर। ऑल क्लियर? डियर सर, डियर मैम, चल आई मूव ऑन। तो मेरे पास बिल आया 10 लाख का, 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा, 4 लाख का बिल आया, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बोले 3 लाख सामान का था, 1 लाख लेबर। तो कॉन्ट्रैक्ट कितना देना होगा मुझे? 4 लाख देना होगा। 4 लाख का ब्रेकअप समझ में आया? क्या क्या आएगा? 3 लाख का सामान का दाम और 1 लाख का लेबर चार्जेस। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, टीडीएस कौन सा अमाउंट के ऊपर कटेगा? एंटायर 4 लाख, 3 लाख की 1 लाख? बोलो, मतलब ऐसा है तो क्या करेंगे बोलो? 4 लाख का टोटल बिल, द ब्रेकअप ऑफ द बिल इज फॉलोइंग लाइक दैट: 3 लाख मटेरियल, 1 लाख लेबर चार्जेस, टोटल बिल 4 लाख। बोलो टीडीएस कौन सा अमाउंट? 1 लाख, 4 लाख की 3 लाख? आंसर इज 1 to 3, 1 लाख। तुम पहले आंसर दो। अगर 1 लाख आंसर है तुम्हारा, कितने लोग का लग रहा है 4 लाख? प्लीज रेज योर हैंड। 4 लाख वाला कितने लोग का लग रहा है 4 लाख? ऑनलाइन में कितना अमाउंट के ऊपर टीडीएस कर दिए? 4 लाख, 1 लाख, 3 लाख? अरे किसी के ऊपर 3 लाख लग रहा है, प्लीज सी ओनली 3 लाख। हैंड गॉड किसी को नहीं लग रहा, वो मेटेरियल का दाम है। अगर लग रहा है तो हटा दो, गलत सोचिए। आइदर 1 या तो 4। यस, किसको लग रहा है 4 लाख फ्रॉम ऑनलाइन बैच? प्लीज जिन लोग को 4 लाख लग रहा है प्लीज से यस, नो। एंड आंसर इज, अगर ये एग्जाम्पल रहा तो आंसर होगा 4 लाख। लेकिन जो जैसे सोशली बोल रही थी कि अगर वो कॉन्ट्रैक्टर ने 3 लाख का बिल दे दिया आपको, ये जो 3 लाख में बिल पे चार्ज किया है, इसका ब्रेकअप ये है, ये स्विच बोर्ड का दाम है, ये वायर का दाम है, ये एमसीबी का दाम है, ये 3 लाख का टोटल है। मतलब ये अगर वो प्रूव करे उसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं अर्न किया तो उसका इनकम कितना हुआ? ओनली 1 लाख। तो टीडीएस 1 लाख के ऊपर ही काट। समझ रहे हो? इस केस में बोला था रीइंबर्समेंट। 3 लाख पहले वो दिया और आपसे ले लिया, तो आपका टीडीएस कितने अमाउंट के ऊपर काटा जाएगा ये डिसाइड करता है आपका बिल कैसे बन रहा है। इसलिए पूरा दोनों भी आपसे सोचना है। देखिए, आप अगर कॉन्ट्रैक्टर का अकाउंट समझ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए बिल कैसे बनाते हैं, ये तो टीडीएस गलत हो जाएगा। और आप अगर कॉन्ट्रैक्टिंग के हिसाब से कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए टीडीएस कौन सा अमाउंट के ऊपर काटना चाहिए। समझ रहे हो? सर टीडीएस इनकम के ऊपर काटना चाहिए कि एक्सपेंस? इनकम के ऊपर ना, तो उसका इनकम से 1 लाख हुआ ना, तो उसका लेबर चार्जेस से बाकी 3 लाख तो रिइंबर्स हो रहा है। लेकिन अगर वो बोला है कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही 4 लाख है तो हम लोग माथापच्ची नहीं करेंगे। हम लोग मानेंगे भाई 4 लाख उसका रेवेन्यू, तो पूरा 4 लाख को टीडीएस करके नहीं करेंगे, खत्म बात। तो आप अगर कॉन्ट्रैक्टर का अकाउंट संभाल रहे हो और आप चाहते हो कि टीडीएस कम कटे तो बिल को सेपरेटली शो करना पड़ेगा, मतलब मेटेरियल प्राइस को आपको सेपरेटली शो करना पड़ेगा। समझ रहे हो? लॉजिक समझ रहे हो? सेपरेटली शो का मतलब क्या है? हमने स्विच बोर्ड परचेस करने गया इस स्ट्रीट पे, कोलकाता का जो सबसे नामचीन एरिया है जब हर तरह का सामान मिलता है, तो वो तो बिल दिया मुझे, वो बिल हमने लिया, मेरे पास रखा। फिर वो कोई दूसरा दुकान से वायर परचेस किया, किसी दुकान से एमसीबी परचेस किया, सबका बिल मेरे पास है और मैंने खुद टोटल करके देखा 3 लाख। अब बोलोगे सर कहाँ गया आपका वो रावण दिमाग? 3 लाख का बिल है और 3 लाख ही अगर मेरा रिइंबर्स हो रहा है, वेयर इज माई मनी? हमने कहा बोले कि सारा चीज ओरिजिनल है, जेन्युइन है? हम तो वही बोल रहे जो दिखाना चाहिए। बट कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि बिल जो 3 लाख का हो रहा है, दाम इसका 3 लाख नहीं है, दाम इससे कम है। ये कैसे सर? 2 लाख का बिल 3 लाख कैसे हो जाए? पैसे कैसे हो जाएगा? पैसे। दुकानदार का जगह बोलूंगा भाई सामान 2 लाख का दूंगा बट बिल 3 लाख का चाहिए, पहले बोला कि ऐसा फालतू काम नहीं कर, वो हरिश्चंद्र बनेगा थोड़ा। क्या पता तुम कोई सीबीआई का लोग हो तो, मान लो तुम स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें बात करने का तरीका आना चाहिए। तुम बोलोगे सर सब चलता है, बोलो कितना चाहिए आपको, डायरेक्ट ऑफर। नहीं माना, दूसरा दुकान, इकलौता एक ही दुकान है कोलकाता में, दूसरा दुकान में जाएंगे। तुम बोल के जाना, सोच लो 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहे हो तुम, जाए चले जाए, तो उसके मन में थोड़ा भी बचे तो बुला के लेके आएगा, हाँ बोलिए सर कितना चाहिए। तो जितना कमीशन तुम खा रहे हो उसका थोड़ा बहुत उसको शेयर कर देना। उसको क्या करना है? लाइबिलिटी तो उसको बढ़ेगा ना, जिससे का लाइबिलिटी उतना तुम दे देना।
क्योंकि तुम्हें तो पैसा मिल जा रहा है ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? क्योंकि तो वो लोग जब खरीदने जाएंगे तो उसका बिलिंग अलग होगा, तुम जब रिटेल शॉप में जाओगे तुम्हारा बिलिंग अलग होता है, मानते हो ना ये बात को? बिजनेस ऐसा तो पता है ना, बड़ा बाजार का कोई भी दुकान पे तुम जाके सामान लोगे, वो लोग तुम्हारा बिलिंग अलग करेगा, और तुम अगर उसका रेगुलर बंदा हुआ तो तुम जगह बात करोगे तो सेठ जी अलग बिल बनाए। क्लियर है? तो इसी तरीके से डील होता है, बिजनेस से सीखना पड़ता है। आपको दिखना चाहिए कि 3 लाख में आपको कोई कमीशन नहीं है, दिखना चाहिए, होना नहीं चाहिए, बात तो नहीं बोला, दिखना चाहिए कोई कमीशन है। तो कैसे मिला? जो बिल मिला वो बिल खवा के दे, रख लो। अब आप बोलोगे सर दुकानदार का क्या नुकसान होगा, दुकानदार क्या जीएसटी भरेगा? अब इसको भी डिटेल करे, कुछ नहीं होता दुकानदार का, क्योंकि तुम जिसके लिए सामान परचेस कर रहे हो वो B2B सेल होता नहीं B2C होता है, मतलब उसको जीएसटी नंबर नहीं रहता है। तो दुकानदार उसको जीएसटी बिल काट के, अगर दुकानदार उसको ना अपलोड करे, सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या बोल रहा हूं, समझ में आया? आप अपने घर के लिए सामान परचेस कर रहे हो और मैं जा रहा हूँ बाय करने के लिए, तो 2 लाख का सामान अगर मैं 3 लाख का बिलिंग करा रहा हूँ तो दुकानदार का 1 लाख का एक्स्ट्रा जो जा रहा है उसको पता उसका जीएसटी लग जाएगा ना 18%। सर वो बिल क्या कर रहा है? B2B की B2C बिल कर रहा है, B2C बिल कर रहा है, पक्का बिल चाहिए वारंटी गारंटी के लिए, तो वो बिल मुझे दे देगा, लेकिन सरकार को थोड़ी दिखाएगा, ये तो पैसा कैश में देना पड़ेगा। दुकान के पास 2 रजिस्टर्ड होता है, एक दिखाने के लिए और एक अपलोड करने के लिए, वो दिखाने वाला रजिस्टर से डाल दे। समझ में आया? तो जितना जल्दी सब बुद्धि आपके दिमाग में आएगा, मार्केट उससे जल्दी कैप्चर कर पाओ। फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑनेस्ट वाला दिमाग से टैक्स में आपको कोई जगह नहीं, लोग आपको भाव ही नहीं देंगे। थोड़ा टाफ हो गया समझने में, मार्केट में सब होता है, सब पैसा देने से सब हो जाता है। तुम जो 1 लाख रुपए कमीशन खा रहे हो तो शेयर करो, तुम शेयरिंग इज केयरिंग ऑब्वियसली। तो तुम बोलो 20,000 तेरा बाकी 80 मेरा, वो क्या वो 4 लाख का बिल बना के देगा, उसको लिखने का मतलब है, और उसको पता है B2C इन्वॉइस इशू कर रहा है, थोड़ी मैं गवर्नमेंट को 2 लाख रुपए दिखाऊंगा। कैसे सर? एक बिल आपको इशू करके दे दिया मेरा पैट से, अब कागज था ना, कागज है, फाड़ सकते, जोड़ सकते, इशू करने के बाद उस कागज भी फाड़ दिया, तो दूसरा एक बिल इशू कर दिया जो तुम्हें नहीं, मैं अपना कहीं दबो छुपा के रख दिया, जो फाड़ दिया वो 4 लाख का था, जो छुपा दिया वो 2 लाख का है। सर्वर कौन सा दिखाएगा? 2 लाख का दिखाएंगे। अब सेल्फी थोड़ी लेकर रखेंगे आपसे, ये 4 लाख का बिल है देखो, सेल्फी थोड़ी होता है ऐसा, ट्रैक होता है ऐसा नहीं होता है, फंस गया लोग, सरकार फंस गया इसी के अंदर। और दिन आया बात, हाँ ना, इसको बोलते जुगाड़। हाँ हो रहा है, हो सकता है, क्या हो रहा है? एकदम आराम से आपकी जेब। हाँ तो पैसा चेक में मत लेना, कैश में लेना, ज्यादा यूपीआई खेलने मत देना, स्कैन करो, फंस गए हो तो रोकड़ा चाबी वाला चीज कार्ड लेते हैं हम लोग, जरूर लेते हैं। जैसे कार्ड सर्व करके जाए, बोलेगा यहाँ से दूर एक ATM है, मेरा बंदा जा रहा है पैसे उठा के दे, चाबी वैसे बोलते ना तो उठेंगे, ये बोलते जाना देखना, बोला कार्ड लेता है, फिर उसका 5 फ्लोर में ATM है, ठीक है जाइए मेरा बंदा जा रहा है उसका तो पैसे दीजिए, आपको पैसे देना था कार्ड से तो दे दीजिए, एक ही बात है। यूपीआई नहीं लेते हम लोग, और किसी के पास भी नहीं रहे, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, मजा आया टेक्निक से, आया ना? तो आप लोग बोलो TDS ज्यादा अमाउंट को डिडक्ट करना है कि कम अमाउंट को डिडक्ट करना है? सर सबसे पहले हम बोलेंगे TDS डिडक्ट ही नहीं करना है, अगर पॉसिबल है तो। ऑब्वियस बात है, कौन सा पैसा देना है वो सरकार को, सारा बात सही है, बट ये अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा? कम से कम अमाउंट में, तो उस टाइम पे आप लोग क्या करना होगा? उस टाइम पे अगर आपको बिल 4 लाख का बनाना है तो 3 लाख को सेपरेटली शो करना, 3 लाख को सेपरेटली शो करना और 1 लाख को अलग से दिखाना। TDS कौन से अमाउंट को करने का? ओनली 1 लाख। लेकिन आप बोलोगे क्या अच्छा 1 लाख का एग्जम्पशन है तो TDS कटेगा नहीं, पूरा बिल बच गया। अच्छा ऑब्जर्वेशन। हाँ जैसे हम दिखाए आपको 3 के बाद 500 दिखेंगे। हाँ 4 पिक्सल से हम लोग अपना बोल लेंगे, उस कपड़ा पहन के ऑफिस आएंगे और कंप्यूटर में एंट्री करेंगे। कैसे आपका बात पूछ रहे हैं आप, तुम कैसे दिखाएंगे? ये टैली है,
यहाँ पे सेल बोलो का मोड होता है। तो एक के ऊपर एक कैरेक्टर बस, ठीक है ठीक है। अब टैली में मोड आता है ना दोस्तों, क्या मोड आता है? तो हाल बुझ के सब बोलते हो कि सच में तुम्हारा इतना इनोसेंट हो तुम लोग। अच्छा, इस सेल बिल पे आके यहाँ पे हम लोग जब लिखेंगे तो आइटम लिखे, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट लिखेंगे, रॉ मटेरियल बोल के 3 लाख लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे लेबर चार्ज 1 लाख। तो नहीं होता ऐसा? तो क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? हाँ चलो मार्केट जानते, चलो चलो प्रैक्टिकल उसी को बोल देना, चलो यार सब नहीं तो चलो बात करते। भैया 2 लाख का बिल 4 लाख का देंगे आप? समझ में आएगा नहीं आप बोलो हाँ या ना। अब इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करें। ठीक है, तो बोलो जीएसटी चार्ज जब करेंगे कौन सा अमाउंट के ऊपर करेंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब 12%। हाँ जी बोलो, ये जो सीजीएसटी होगा कौन सा अमाउंट के ऊपर होगा? विकास भाई कौन सा अमाउंट के ऊपर होगा बोलो, किससे कौन सा अमाउंट के ऊपर होगा? एंड द आंसर इज, बोलो गाइस कितना होगा? अच्छा, मुझे ना ऑनलाइन स्टूडेंट से फीडबैक नहीं आ रहा है। ऑनलाइन जो लोग सुन रहे हो आप लोग समझ पा रहे हो ना? मुझे सब लोग को साथ साथ लेके जाना अच्छा लगता है। तो प्लीज आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो ऑल माय स्टूडेंट बोलो भी, आज समझ पा रहे हो तुम? कोई डाउट आ रहा है तुम्हारे मन में? ये थैंक्स रीता फॉर कंफर्मिंग। ओके, बाकी लोग? हाँ जी सुनो, एंड द आंसर इज टोटल इसके ऊपर काटेगा। ठीक है, क्यों सर, ऐसा क्यों? जीएसटी के हिसाब से इसको बोला जाता है कॉम्पोजिट सप्लाई। मतलब ये जो सामान, ये कौन आपको बेचा बोलो तो दुकानदार ने नहीं बेचा। ये कौन बेचा? कॉन्ट्रैक्टर ने बेचा। कि ये सामान दुकानदार ने बेचा आपको? कॉन्ट्रैक्टर ने बेचा। तो कॉन्ट्रैक्टर ये सामान तभी बेचेगा जब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आओ। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज का होगा? सामान बेचने का हुआ था कि वायरिंग का हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का दिया था आप उसको? वायरिंग का कि सामान बेचने का? वायरिंग का। तो वायरिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया इसलिए सामान आपको बेचा। तो सर आपको भाई रहने दे, सामान तू दे, काम कोई और करेगा। ऐसे सुनेगा तो सामान से के चला जाएगा, थोड़ी होता है सर। तो इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। तो कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब होता है पूरा बिल के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट। तो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है 12% कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो पूरा बिल के ऊपर 12% जीएसटी चार्ज। वैसे स्विच बोर्ड के ऊपर 18% चार्ज होता है नॉर्मली, किसी को 5% भी है, बट इसके ऊपर टोटल 12% चार्ज होगा। ठीक है, तो टोटल बिल कितने का बन गया दोस्तों? टोटल बिल कितने का बन गया बोलो? ठीक है, अब बोलो टीडीएस कौन सा अमाउंट के ऊपर कटेगा? क्या टीडीएस 4,48,000 के ऊपर कटेगा? क्या टीडीएस 48 के ऊपर कटेगा? क्या टीडीएस 4 लाख के ऊपर कटेगा? क्या टीडीएस 1 लाख के ऊपर कटेगा? क्या टीडीएस कटेगा ही नहीं? एंड द आंसर, टीडीएस अगर कटेगा तो 1 लाख के ऊपर ही कटेगा। नो टीडीएस ऑन जीएसटी। जीएसटी के ऊपर टीडीएस नहीं है। ठीक है, तो 2 चीज हम लोग यहाँ पे सीखे गाइस। ये डिस्कशन से 2 चीज हम लोग सीखे। क्या 2 चीज सीखे? अगर मटेरियल
का अमाउंट के ऊपर टीडीएस नहीं काटना है। क्या चीज, अगर मटेरियल के अमाउंट के ऊपर टीडीएस नहीं काटना है तो आपको मटेरियल प्राइस को सेपरेटली शो करना है। क्या करना है, मटेरियल प्राइस को सेपरेटली शो, जैसे हम लोग 3 लाख किए, खाली शो करना नहीं, बिल भी अलग से देना पड़ेगा ताकि उसको पता चले कि इसके ऊपर मेरा कोई कमीशन था ही। डन। एंड टीडीएस किसके ऊपर काटेगा, वन एंड ओनली चार्जेस के ऊपर काटेगा। और क्या सीखे, बिल के ऊपर जो जीएसटी कंपोनेंट होता है उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटते। क्यों, टीडीएस भी टैक्स जमा कर रहे हो, जीएसटी भी क्या है, टैक्स ही है, तो टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता। लॉजिक ये है, जीएसटी से इनडायरेक्ट टैक्स और टीडीएस के जरिए हम लोग दे क्या रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स ऑन टैक्स होगा नहीं होगा, तो ओनली 1 लाख के ऊपर कटेगा। लिख लो सब बात को, एग्री कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोग को, बिल्स वाला केस। तो ये कॉन्सेप्ट और कहाँ आता है आज के डेट में, स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो खास करके होता है, तो वहां पे जो यूनिफॉर्म मिलता है आपको पता होगा स्कूल से खरीदना पड़ता है। अभी यही नियम है ना, स्टेशनरीज वगैरह सब स्कूल से खरीदना पड़ता है, बाहर का नॉट अलाउड, वो पूरा अपना डिजाइन करके देता है। तो क्या लगता है, बिरला जैसे स्कूल है, सुशीला बिरला बोलो या माधवी बिरला स्कूल जो है या जेवियर स्कूल है, ये लोग अभी टेलरिंग का काम करने लग गया। स्कूल में रूम में सब मशीन बिठा के टेलरिंग कपड़ा सिल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, पक्का ना। तो उसमें ये लोग क्या कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, पूरा फुल, कि मुझे 100 बच्चे के यूनिफॉर्म चाहिए, हर एक पीस 500 रुपये फिक्स। अब तुम कैसे बनाना है वो देख लो, हम डिजाइन चेक करके फिर कंफर्म करें। पर इस केस में अगर हम लोग यूनिफॉर्म बना के देते हैं 500 रुपीज करके पर पीस, तो टीडीएस काटेगा, अफकोर्स काटेगा, 100 पीस 500 टीडीएस काटेगा। कौन सा अमाउंट के ऊपर, खाली मटेरियल के ऊपर कि एंटायर अमाउंट के ऊपर, क्योंकि उसमें अलग करना पॉसिबल नहीं। एक शर्ट बनाने में इसमें कपड़ा कितना है, स्टिचिंग चार्जेस कितना है, ये कोई कंपनी डिस्कस करता है, रेमंड बोलते हैं अच्छा कपड़ा 200 का है, 100 मार्जिन ये खर्चा है और 100 मेरा प्रॉफिट है, ऐसा ब्रेकअप दे देता है। तो फुल वैल्यू टीडीएस भी फुल वैल्यू, समझ में आया बात। तो मैन्युफैक्चरिंग के एंट्री आप किए हो ना, उसमें देखना ऐसा ही किया, तो जितना सारा सेल बिल का अमाउंट था ना सब टीडीएस काट के सुनता, और उसमें क्या कपड़ा का दाम अलग से दिखाया था कि ड्रेस था, फल लिखा ड्रेस था, स्टिचिंग चार्जेस में अलग से नहीं था, टोटल यूनिफॉर्म टोटल ड्रेस। लेकिन रॉ मटेरियल जब 25 की होंगे तो आपको पता होगा पर मीटर का प्राइस था, उसी को मैन्युफैक्चरिंग हम लोग को बाकी कर लेंगे हम लोग। एनीवे गाइस, ये समझ में आया आप लोग का कि जहां पे मटेरियल का दाम सेपरेटली शो होगा, जहां पे मटेरियल का दाम सेपरेटली शो होगा वहां पे टीडीएस की नो टीडीएस, लेकिन जहां पे मटेरियल का प्राइस सेपरेटली शो नहीं होगा तो एंटायर अमाउंट के ऊपर टीडीएस कर। लेकिन सब आपका एक बात, टीडीएस के ऊपर, सॉरी जीएसटी के ऊपर कभी भी टीडीएस नहीं करेगा। क्लियर, फुल एंड फाइनल, लिख लो इस बात को, लिख लो फुल अमाउंट के ऊपर। हाँ ये पॉसिबल तो करके देंगे, बट उससे तो पॉसिबल नहीं, अब तो यहाँ पे हो जाए कपड़ा के तो पॉसिबल नहीं होता, फुल सही है। हाँ लेकिन हम जब बिलिंग करेंगे तब थोड़ी और उसका अलग करेंगे, तब तो हमको व्हाट एवर डजंट मैटर, हो गया होगा। हाँ डबल कलेक्शन, तुम तो कंज्यूमर हो ना, 400 करूंगा मैं, ठीक है। हाँ हाँ ये वाला बोल दो ना, हाँ रिड्यूस तो काटेगा इसकी। अरे जीएसटी काट करो, जीएसटी तब चार्ज कर रहे हो, तुम तो गजब हो यार, ये सेल बिल है कि परचेज बिल है, ये सेल बिल पे जीएसटी काटता है, चार्ज होता है। बच्चे बड़े हो जाओ, ठीक है, ऐसे बच्चे बन कर रहोगे लोग खा जाएगा पूरा। ये सेल बिल पे जीएसटी क्या होता है, ये चार्ज किए हमने, और टीडीएस काटेगा जब पेमेंट आएगा, सामने वाला जब करेगा तो टीडीएस काटेगा। हम लोग वही ढूंढ रहे टीडीएस कितना अमाउंट के ऊपर काटे, लिख रहे हो, लिख लो। इफ द मटेरियल प्राइस शोन सेपरेटली इन द बिल, if the
If the material price shown separately in the bill, then no TDS on such amount. बात हो चुका है। कपड़ा का इंडस्ट्री में यूनिफॉर्म में इसमें करने का पॉसिबल नहीं होता है। अलग कैसे दिखाओगे? जैसे केटरिंग से, केटरिंग में पार प्लेट कॉस्ट पैसे लेते हैं ना वो लोग, पार प्लेट कॉस्ट को लेते हैं। पार प्लेट के अंदर क्या कौन खा रहे नहीं कर रहे वो सब हिसाब करने नहीं जा रहा है। फिक्स है, खाओगे तो भी नहीं होगा, नहीं खाओगे तो भी देना पड़ेगा, बस पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, पूरा अमाउंट को लग जाता है। अभी नई सिस्टम चल रहा है ना मार्केट में, पार प्लेट जिसे लोग काउंट करते हैं ना, इसलिए जो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं काउंट कर लेते हैं। ठीक है, कैटरिंग वाला भी काउंट करता है, वो लोग भी काउंट करते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे लड़का वाला लड़के वाला जो भी इन्विटेशन रखते हैं, एक बंद होते काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। एक बार ऐसे भी सुने थे, मेरा एक स्टूडेंट था जिसका फोटोग्राफी का काम था, इवेंट मैनेजमेंट का काम था। ठीक है, तो उसका क्या किया है, उसका 4 फोटोग्राफर भूख लगा था तो शादी से खा लिया। ठीक है, अब शादी में कौन क्या खा रहे कौन देखने जा रहे, तो दिया इंस्पायर फ्रॉम सीरीज मूवी, तो वो लोग पूरी को एडजस्ट करके दो तो खा लिया। ठीक है, अब जब पैसा लेने गया लड़की वाला था वो लोग, ठीक है, तो कोई ने देख लिया था। ठीक है, वो लोग सबका फोटो लेते और उन लोग का फोटो कोई लेकर रखा था। ठीक है, ये कैमरा वाला है ना तो लड़के वाला की तरफ से ना तो लड़की वाले की तरफ से, ये तो खा रहा है पूरा। जब पैसा लेने गया तो 1200 का प्लेट था, 4 इंटू 12 4800 काट लिया। ठीक है, भाई अब तुम क्या कर सकते हो? वो लोग को बोला साहब कि आपका काम था फोटो लेना, कौन कैसा खा रहा है उसका फोटो लेना, आपको खाना तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट था ना। लोग बोल रहे सर अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट का 15,000 का, मुझे 4,000 रुपये नहीं। ठीक है, और उसमें वो आर्गुमेंट क्या करेगा, वो आर्गुमेंट भी नहीं कर सकता, इसलिए हम देखते काउंट करने आता है एक बंदे का वापस। तो मैंने पॉइंट नंबर 2, ठीक है, नो टीडीएस ऑन जीएसटी। बात हो चुका है। अच्छा, अब मैं दूसरा केस में जाऊंगा। ठीक है, हम लोग साथ साथ है। सर 3 नंबर पॉइंट इनविजिबल है, हम लिखे ही नहीं कुछ सर। करेक्ट, दूसरा इंडस्ट्री में जाना है। नाइस। अच्छा, आज के डेट में ना सुनो, एडवर्टाइजमेंट जो है वो तो डिजिटल हो गया ज्यादा, बट आज भी लोग प्रिंट मीडिया पे भरोसा करते हैं। प्रिंट मीडिया मतलब एडवर्टाइजमेंट 2 तरह का होता है। डिजिटल मतलब वो हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, यूट्यूब, फेसबुक, टीवी को बोलूं, टीवी देखता है लोग आज। क्या बात है, कौन से जमाने में जी रहे यार आप लोग, कौन से तो काम हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा सीरीज है वो। ठीक है,
ओके ओके। अच्छा न्यूज में का ऐड आता है न्यूज पेपर में, जैसे देखना आईफोन जब लॉन्च करते हैं ना शुरू शुरू में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का पहले 2 पेज वो लोग ले लेते हैं, फ्रंट का 2 पेज पूरा आईफोन में। कोई भी नया फोन जब मार्केट में लॉन्च करता है हर साल, उसका सेम सैमसंग भी अभी देना चालू किया है। तो ये जो न्यूज में ऐड देने का, न्यूज पेपर का जो ऐड देने का जो तरीका है, डिजिटल मीडिया का मुझे पता नहीं है, न्यूज पेपर में ऐड एक प्रिंट मीडिया हो गया। होर्डिंग्स जो देखते हो आजकल शहर में जिस तरह होर्डिंग्स होता है, ये प्रिंट मीडिया का पार्ट है। फ्लेक्स जो होता है ये प्रिंट मीडिया का पार्ट है। और क्या है हम लोग का डिजिटल बिलबोर्ड, वो भी प्रिंट मीडिया का पार्ट है। डिजिटल बिलबोर्ड मतलब आप देखा कीबोर्ड का जो स्क्रीन है, देखना अभी बहुत सारी जगह पे चौराहे पे जैसे कि हाजिरा क्रॉसिंग बोलो या चौरंगी क्रॉसिंग बोलो, एक डिजिटल एडवर्टाइजमेंट होता है, बस 10 सेकंड तुम्हारा फिर किसी और का, डिजिटल बिलबोर्ड। तो इस तरह का जो डिजिटल बिलबोर्ड होता है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है। बट प्रिंट मीडिया आज भी अलाइव है, पूरा मर नहीं गया। लोग आज भी लिफलेटिंग करता है, लोग आज भी बैनर सिस्टम वगैरह स्टैंडी वगैरह करते हैं और उसी को लोग यूज करते हैं। एरियल एडवर्टाइजमेंट देखो, एरियल एडवर्टाइजमेंट गुब्बारा आसमान में छोड़ दिया प्रिंट ये करके, उसको एरियल एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का केस कैसे होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। आप डायरेक्टली एबीपी के पास जाओगे ना, एबीपी आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं लेगा या हिंदुस्तान मीडिया नहीं लेगा। क्यों? ऐसा नहीं होता है, वो लोग का अपॉइंटेड एजेंट रहता है। मतलब मैं अपॉइंटेड एजेंट हूँ तो आपको मुझे आना पड़ेगा, तो मुझे आकर आपको बोलना पड़ेगा व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। प्रिंट मीडिया में स्क्वायर फीट जैसे घर का होता है, वहां पे बॉक्स के हिसाब से चार्ज देते, कितना जगह का आपका एडवर्टाइजमेंट चाहिए, ठीक है। पैम्पलेट्स बोलो या किसी को फोटो बोला ना होगा, तो उसमें मान लो तुम्हारा एक ब्यूटी प्रोडक्ट है जिसमें तुम एक मॉडल का पिक्चर डालोगे, तुम्हारा प्रोडक्ट का फीचर्स लेगा, इतना जगह में हो जाएगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा डिजाइन कौन बनाएगा, आप बनाओगे कि हम बना के देंगे। मेरे पास ऐसे भी ग्राफिक डिजाइनर है जो लोग काफी रहे। कैड सीएडी का नाम सुनो, कैड कंप्यूटर में कोर्स होता है, कैड डिजाइन वाला टूल, ये सब में काम होता है, उसको बहुत काम होता है, ठीक है। मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी बनाना एंड ऑल दैट, तो मेरे पास वो बंदे भी रहेगा। एंड फाइनली आपसे पूछूंगा आपको कहाँ चाहिए, कौन सा दिन चाहिए, कितने दिन के लिए चाहिए। तो आप बोलोगे अभी रहने दीजिए, बेंगोली न्यूज जब आएगा उस दिन के न्यूज पेपर में ये जगह पर ये एडवर्टाइजमेंट चाहिए, डिसाइड होता है। चाहे वो मैरिज ब्यूरो का बोलो, चाहे वो आपका प्रोडक्ट का बोला, कुछ भी बोलो, ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट होता है। और न्यूज मीडिया का इनकम उसी से होता है। आप लोग क्या कहते हैं, पेपर बेच को लोग इनकम होता है, 4 रुपए 5 रुपए का पेपर आ रहा है, लोग तो खरीदते नहीं है, तो पैसा कहाँ से आता है उन लोग को, एडवर्टाइजमेंट से आते हैं। तो आज जब तुम मेरे पास आओगे, क्या जिसके लिए आओगे, तुम मेरे पास आओगे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, राइट। तो मैं तुम्हें बिल चार्ज करूंगा। तो बिल पे क्या क्या चार्ज करूंगा, बिल पे सबसे पहले चार्ज करूंगा न्यूज पेपर वाला जो लेगा, ठीक है, न्यूज पेपर वाला जो लेगा वो चार्ज करेगा, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। एज मान लो 50,000 का चार्ज किया, सबसे पहले वो लेगा। सेकंड क्या है, सेकंड है मेरा जो डिजाइनिंग वाला चार्जेस वो है। एंड थर्ड जो मटेरियल के ऊपर डिजाइन होगा, विनाइल प्रिंट होता है, विनाइल प्रिंट सुने हो, फ्लेक्स तो वो थर्मोकोल जैसा होता है, विनाइल उससे थोड़ा सा अच्छा मटेरियल का होता है। और विनाइल का सबसे खासियत बात है वो स्ट्रेच कर लेते फोटो को, फोटो उतना फटता नहीं। तो विनाइल प्रिंट हो गया, फ्लेक्स प्रिंट हो गया है, ये सब चीज कर लिए। एंड फाइनली मेरा कमीशन। तो जब मैं आपको बिल इशू करूंगा ये सब कंपोनेंट जोड़ के मैं बिल इशू करूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, न्यूज़पेपर चार्जेस, फिर क्या आ रहा है वो ग्राफिक डिजाइन का चार्जेस, फिर जो प्रिंटिंग का चार्जेस होगा, प्रिंटिंग चार्जेस मतलब आप जहां जो मटेरियल में प्रिंट चाहते हो उसका चार्जेस, फाइनली मेरा कमीशन। आगे चल के आपके पास एक सेक्शन आएगा पीडीएफ ऑन कमीशन, आप लोग पहले भी किए भी 194H कमीशन बोल के, तो कमीशन भी आएगा। तो लिटरली पूरा केस में मेरा इनकम क्या हो रहा है पता है, कमीशन। मेरा इनकम क्या हो रहा है, ऑनली मेरा कमीशन हो रहा है। लेकिन ये जो टोटल केस में आपको बताया, इसको बोला जाता है कॉन्सोलिडेशन। क्या बोला जाता है, कॉन्सोलिडेशन। और बिल को बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड बिल, कॉन्सोलिडेटेड बिल, जहां पे मल्टीपल चार्जेस एक्यूमुलेटेड होता है। लॉ में साफ साफ लिखा गया है, बात जैसे ही कंसोलिडेशन का आएगा, कंसोलिडेशन मतलब मोर देन 1 चार्जेस, जब मोर देन 1 चार्जेस आ रहा है ना, क्या आ रहा है, न्यूज़पेपर चार्जेस आ रहा है, प्रिंटिंग चार्जेस आ रहा है, डिजाइनिंग चार्जेस है, प्लस कमीशन आ रहा है। सर इनकम तो मेरा ऑनली कमीशन हो रहा है ना, मेरा इनकम क्या है, ऑनली कमीशन है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा इनकम क्या ऑनली कमीशन है, लेकिन इतना सारा चार्जेस लेना पड़ेगा। वो तो समझ रहा है कुछ कि बाउंस कर रहा है पक्का। ऐसे बिजनेसमैन का बात है, कोई आप लोगों को जितना एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, एक भी कोई गीताजी भाषा नहीं बात कर रहा, ये बिजनेसमैन का भाषा होता है। आप जाओगे तो लोग कैसे बात करेंगे, ऐसे चार्जेस करके दे देगा, प्लस जीएसटी भी आएगा।
तो सवाल उठ रहा है टीडीएस कौन सा कौन को बचेगा। तो लॉ बोलते हैं बात अगर कॉन्सोलिडेटेड बिल का हो, किस बिल का हो, कॉन्सोलिडेटेड बिल का हो, तो एंटायर बिल अमाउंट हो जाएगा टीडीएस के लिए लीजिए। मतलब न्यूज पेपर चार्जेस यस, डिजाइनिंग चार्जेस यस, फिर क्या कमीशन यस, अदर चार्जेस सब कुछ पूरा उल्टा है, पहला केस का पूरा उल्टा है। एंड सेक्शन होगा वन एंड ओनली 194 सी, सी फॉर कंसोलिडेशन, सी फॉर 194 सी, याद रखने का शॉर्टकट। समझ में आया? आपको मन करेगा भाई इसका तो कमीशन इनकम है, कमीशन को टीडीएस काटू, नो, ये केस कमीशन का नहीं है, केस किसका है, कंसोलिडेशन का केस है। कंसोलिडेशन मतलब जहां पे मोर देन वन चीज एक साथ आ रहा है। अब बात करेंगे तो कोई भी न्यूज हाउस के साथ बोलेगा, ऐसे बात करेगा, वीडियो का आईटीसी का, वो लोग का मार्केटिंग टीम आपके पास आएगा, आके आपको बोलेगा मुझे विजुअल का एडवर्टाइजमेंट करना है, एक नया सोप लॉन्च कर रहा है, ये मॉडल उसको प्रेजेंट करेंगे, मुझे एक अच्छे से डिजाइन बना के भेजो। तुम हो ग्राफिक डिजाइनर, तुम्हें प्रेजेंटेशन बना के उसको दिखाना पड़ेगा क्लाइंट, अगर वो पसंद आए तो तुम्हारे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर तुम्हें उसको छापना है, तुम्हें उसको प्रिंट आउट देना है, तुम्हें उसको न्यूज में सर्कुलेट करना है। तो तुम किस चीज का पैसा लोगे उससे सबसे पैसा लोगे न्यूज पेपर जो चार्ज आपसे लिया है, उसके बाद जो तुम्हारा डिजाइनिंग का खर्चा हुआ, फिर प्रिंटिंग का जो खर्चा हुआ, फाइनली फ्री में कर रहे हो कमीशन। तो कमीशन इसको क्या बिल बोलते हैं, कंसोलिडेटेड बिल बोलते हैं। कौन सा सेक्शन होगा, सी फॉर कंसोलिडेशन, सी फॉर 184 सी, रेट होगा आइदर 1% और 2% एज द पे का डिसीजन होगा। इसके ऊपर जीएसटी आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, टीडीएस ऑन जीएसटी कि नो टीडीएस ऑन जीएसटी, याद रहेगा। तो ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आया, आप लोग एग्जाम्पल ट्रैक कर पा रहे हो, रियलिटी में ऐसे एग्जाम्पल घर लग Yes, sir. जाएगा। तो लिख लीजिए स्लाइड को फटाफट। In case of consolidated bill, TDS will be charged on entire bill amount. In case of consolidated bill, TDS will be charged on entire bill amount. Under section? आज का लास्ट केस ये हो जाएगा, वारंट कुछ पैकअप हो जाएगा, ठीक है। बड़ा सेक्शन था, यस सर, तरह तरह का चीज था, बट ये सेक्शन आपको रियल लाइफ में हर मोड़ पे आएगा। क्यों? आप कॉन्ट्रैक्ट में तो आओगे, या तो वायरिंग वाला, या तो एडवर्टाइजमेंट वाला, या तो अभी जो मैं बोले ट्रांसपोर्ट वाला, किसी के साथ तो पाला पड़ेगा ना आपका, तो ट्रांसपोर्ट के साथ आएगा। आ जाओ। इन केस ऑफ transportation contract, no TDS on such contract if they have maximum 10 goods vehicles look, in such case
5 मिनट। स्टार्ट करें, बोले इसको 2 बार। आप इतना शर्मिष्ठ, आप इतना चुप चुप क्यों आज? समझ नहीं रहे हो? नहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो? क्या सोच है आपको मन में, क्या टेंशन है? सुनो गाइस, ये जो नौटंकी है ना, ट्रांसपोर्टर मतलब कौन, सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टर मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद व्हीकल कितना होगा? मैक्सिमम 10 नहीं, मैक्सिमम 10, मतलब 4 भी हो सकता है, 10 से ज्यादा नहीं। और वो जो बिल इशू करेगा उसको क्या डालेगा? पैन डालेगा। तो नोट इट सर। लास्ट वाला प्रोविजन एक्सक्लूसिव फॉर विच इंडस्ट्री है? सुनो, लास्ट वाला प्रोविजन एक्सक्लूसिव फॉर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। लास्ट वाला प्रोविजन एक्सक्लूसिव फॉर द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, जहां पे क्या बोला गया है? जहां पे बोला गया है कि ट्रांसपोर्टर क्या चीज का ट्रांसपोर्ट कर रहा है? गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। व्हीकल कितना है? मैक्सिमम 10, डोंट से 10, मैक्सिमम 10। और बिल पे वो क्या लिख रहा है अपना? पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो सामने वाला टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। मतलब किसी के पास अगर 11 व्हीकल हो जाए तो टीडीएस नो टीडीएस? टीडीएस। इस केस में थ्रेशोल्ड लिमिट 1 लाख काउंट नहीं होगा, 75,000 काउंट होगा। ट्रांसपोर्ट के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट कितना काउंट होगा? 75,000 अगर टीडीएस काटना है तो ज्यादातर में क्या होता है? टीडीएस नहीं काटते। क्यों? वो 10 व्हीकल के अंदर आ जाता है। वो कहा जाता है? 10 व्हीकल के अंदर आ जाता है। यार एक उल्टा केस दू, मेरे पास 400 पैसेंजर व्हीकल है। वो ये वाला कौन सा वाला जो सबसे भी चलता है वहां पे? ट्रैवलर्स वाला। ट्रैवलर्स होता है ना, पोर्ट्स का जो कंपनी आते हैं। कोविड के टाइम पे जितना था शटल मार्केट में इंट्रोड्यूस हो, सब ट्रैवल एक्सपीरियंस का ही था, मतलब फोर्स का वो गाड़ी है। मेरे पास 400 ऐसा गाड़ी है। और अभी ये 400 गाड़ी में टीसीएस से दे दिया। उन लोग के एम्प्लॉय तो घर से ऑफिस, सबसे जगह जॉब करता है। एसी व्हीकल है मेरा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये? कम ऑन यार, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये? ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट हुआ गुड्स की पैसेंजर। पक्का मेरे पास चार्ट तो ही है। मैं पैन इनवॉइस में मेंशन करता हूँ, टीडीएस की नो टीडीएस, एंड आंसर टीडीएस काटेगा। कम ऑन यार, इंसान है हम लोग, सामान नहीं है। ये सामान के ऊपर गुड्स व्हीकल का मतलब क्या है? कम ऑन यार, गुड्स व्हीकल का मतलब क्या है? जिसमें सामान जाता है। क्लियर? प्रोवाइड। ये 4 बिल का, 4 गाड़ी का बिल 75,000 की 1 लाख लिमिट। 75 से 1 लाख, 1 लाख। 75 किसके लिए होगा? गुड्स के लिए होगा। मैक्सिमम कितना व्हीकल होगा? ठीक है। लास्ट पॉइंट जो पहले दिन किए थे और ये बोला ये एक्सक्लूसिव ट्रांसपोर्टर के लिए है। तो जब भी कभी ट्रांसपोर्टर के इंटरव्यू देने जाओगे, ये पॉइंट अच्छे से दिमाग में डाल के जाना। उन लोग कॉमन क्वेश्चन रहता है, मेरे पास 800 व्हीकल है गुड्स वाला, और मेरे बिल इशू किया, पैन मेंशन किया, 2 लाख का बिल, टीडीएस काटोगे तुम? स्टूडेंट बोलते हाँ काटना चाहिए, 1 लाख होगा तो हो गया। टीडीएस की नो टीडीएस? ठीक है, क्लियर? रखते हो 10 बोला सर मेरे पास पैसेंजर व्हीकल है 500, बिल अमाउंट कितना है? ठीक है, और मैं बिल इशू कर रहा हूँ, कैसी वर्ड है तो वर्ड से तुम बोल जाओ, जरूर टीडीएस काटेंगे, बट सुन तो अमाउंट कितना है? 2 लाख का अमाउंट है, काटेगा? अच्छा 75,000 का अमाउंट है, काटेगा? 90, 1,10,000, उसमें 75 नहीं है, उसमें 1 लाख ही है। ठीक है, गुड्स के ऊपर 75 है। अच्छा वो शादी ब्याह कॉन्ट्रैक्ट आप लोग लास्ट क्लास पूछे थे और हमने बोले थे नो टीडीएस। क्यों बोले थे? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट विच इज पर्सनल इन नेचर, कॉन्ट्रैक्ट विच इज पर्सनल इन नेचर, मतलब शादी ब्याह कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नो टीडीएस ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नो टीडीएस ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट।
डन गाइस, मजा आया 182 पढ़ के? तो वो था रेट एंड थ्रेशोल्ड लिमिट। आपको पता है वो इज नॉट इनफ। ये रियलाइजेशन हुआ कि टीडीएस का रेट जानना और थ्रेशोल्ड लिमिट जानना इज नॉट इनफ। अपनी वजह तो उसके अंदर इंटरप्रिटेशन में ये होता है। इंटरप्रिटेशन पूरा क्लियर है एकदम, पूरा जाते जाते क्विक रिकैप इन 1 मिनट। अगर सर वेट कर रहे हैं तो पूरा बन जाएंगे। ठीक है क्या सर? सबसे पहले बोलिए टीडीएस का जो रेट है 1%, 2% किसके ऊपर डिपेंड होगा? सीआरकी पे ही डिपेंड ऑन द पे। नंबर 1। नंबर 2 सर, बिल अमाउंट में अगर मटेरियल का सेपरेटली शो हो रहा है, टीडीएस की नो टीडीएस? बिल पे मटेरियल पे सेपरेटली शो हो रहा है और हमने बिल भी इशू कर दिया उसके लिए, टीडीएस की नो टीडीएस? नो टीडीएस। अरे बिल पे जीएसटी है, जीएसटी के ऊपर टीडीएस की नो टीडीएस? मैंने न्यूज वालों से कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने कॉन्सोलिडेटेड बिल मुझे भेजा, तो कमीशन है, चार्जेस सब कुछ है। कौन सा उनको कर बैठे सेक्शन होगा 194 सी। सर मेरे पास 800 व्हीकल है, छोटा हाथी टाटा है, ठीक है, टाटा है 107, छोटा हाथी 107, ठीक है। और ये भाड़ा देते तो और मैं अपना पैंट पूरा एकदम क्या करूँ, तो प्रिंटेड कर दिया बिल पे पूरा, सीडीएस नोट पक्का। मेरे पास 15 व्हीकल है, बट टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है मेरे पास 75,000। सीडीएस नोट पक्का 90,000 गुड्स के लिए यस, पैसेंजर के लिए नो। याद रहेगा, मेरा काम है इवेंट ऑर्गेनाइजर, शादी प्लान करते हो लोग के साथ, तो लोग जब मुझे पेगा टीडीएस नो टीडीएस क्यों? समझ लोगे? ऑनलाइन वालों समझ लोगे? थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू गाइस। कलर फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय करो और सबसे लाइफ में कलर भर जाए। बी सेफ, ओके।